आज इसरो चांद के उस हिस्से पर पहुंच चुका है जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत का अंतरिक्ष सपना एक चर्च, साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ था। जब दुनिया भारत को गरीब कहकर नज़रअंदाज कर रही थी, तब एक आदमी ने कहा, अगर अंतरिक्ष अमीरों के लिए है तो भारत उसे गरीबों के लिए इस्तेमाल करेगा। आज की ये कहानी है इसरो की जन्म की और उस आदमी की जिसने भारत को आसमान से आगे देखना सिखाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसरो की स्थापना किसने की, इसरो की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, शुरुआती में वैज्ञानिकों को किन हालातों से गुजरना पड़ा और कैसे भारत ने दुनिया को गलत साबित कर दिया। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक प्रेरणा है। अंत तक जरूर देखिएगा। 15 अगस्त सन 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय देश की स्थिति काफ़ी खराब थी। भूखमरी, अशिक्षा, तकनीकी लगभग जीरो, विदेशी ताकतों पर निर्भरता। तब जनता और सरकार कहती थी, रॉकेट तो बाद में उड़ा लिया जाएगा, पहले पेट भरो। लेकिन विज्ञान की दुनिया में एक आदमी था जो इन सब से अलग सोच रखता था। नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनका जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के एक बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। चाहते तो वो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जी सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना देश की सेवा। उन्होंने कहा, मैं रसिया और अमेरिका का नकल नहीं करना चाहता हूँ, अंतरिक्ष में अपने भारत देश का विकास करना चाहता हूँ। डॉक्टर साराभाई का सपना था शिक्षा गांव-गांव तक पहुँचे, कम्युनिकेशन बेहतर हो, मौसम की सही जानकारी मिले, भारत आपदाओं से बचे। उन्होंने कहा, अगर सैटेलाइट से शिक्षा, मौसम और संचार सुधार लिया जाए तो भारत एक छलांग में आगे बढ़ सकता है। यहीं से शुरू हुआ अंतरिक्ष कार्यक्रम का। अब आता है वो साल जो दुनिया को हैरान कर देता है, साल 1962। ये वही साल है जब केरल के थुम्बा में एक छोटा सा चर्च, सेंट मैरी मैगडलेन चर्च में भारत का पहला रॉकेट सेंटर बना। चर्च में ऑफिस, पादरी का कमरा में लैब, वैज्ञानिक युवा और अनुभवहीन। रॉकेट्स का पार्ट साइकिल पर ढोया जाता था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का जज्बा आसमान पर था। 1962 में डॉक्टर साराभाई ने बनाई इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। यही संस्था आगे चलकर इसरो बनी। 15 अगस्त 1969 भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसरो की स्थापना हुई। इसरो के पहला चेयरमैन डॉक्टर साराभाई बने। इसरो डायरेक्ट पीएम के अधीन आया। शुरुआती में इसरो को काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। विदेशी देशों का पाबंदी, टेक्नोलॉजी देने से इनकार, पैसों की कमी। नासा और पश्चिमी देश कहा करते थे, इंडिया कांट बिल्ड रॉकेट्स, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। 30 दिसंबर 1971 डॉक्टर विक्रम साराभाई का अचानक निधन हो गया। पूरा इसरो सदमा में था, लेकिन उनका सपना मरने वाला नहीं था। इसके बाद इसरो का नेतृत्व मिला प्रोफेसर सतीश धवन का। उन्होंने सिखाया, फेल्यूर का स्वीकार करो, क्रेडिट टीम का दो, ब्लेम खुद पर लो। यही इसरो की संस्कृति बनी। 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुई। हालांकि ये सैटेलाइट रसिया की मदद से लॉन्च हुई, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कह दिया कि हम जल्द ही खुद से करेंगे। अब साल आता है 1980, जब भारत ने SLV-3 पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया। इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। यहीं से भारत आत्मनिर्भर बना। इसरो का ऐतिहासिक छलांग, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1, चंद्रयान 3, कम बजट, बड़ा कमाल। इसरो सिर्फ रॉकेट नहीं बनाता, इसरो आत्मविश्वास बनाता है। एक चर्च से शुरू हुआ सपना आज चांद पर लहराता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।